सिखों ने किस तरह से कुर्बानियां दी 1857 में। रजवाड़ों को छोड़ दीजिए, ये सारे के सारे अंग्रेजों के दादा, लेकिन सिख जनता ने जो किया है उसका मैं 13, 14, 15, 16, 17 सितंबर 1857 के दस्तावेजों से आपको बता रहा हूं कि आखिर में जब अंग्रेजों ने हमला किया, और यह है कि ये इमिनेंट है, अंग्रेज आएंगे, तो सारे जो दरवाजे हैं वो सिख फौजियों के हवाले कर दिए गए थे कि ये जो है कभी भी भागेंगे नहीं, मोर्चा छोड़कर नहीं जाएंगे। ये उस जमाने के अंग्रेजों के दस्तावेजों से और जासूसों के खुतूत से मैं आपको बता रहा हूं। जो दिल्ली के अंदर कारतूस बनाने का काम था वो सारा का सारा सिखों ने अपनी जिम्मेदारी से लिया हुआ था। जो पंजाब से गए थे वहां पर कि अगर दिल्ली हम हार जाएंगे तो फिर अंग्रेजों की बहुत वाहवाही हो जाएगी। ये उस जमाने के दस्तावेज हैं। तो खैर ये हम लड़ाई हार जाते हैं, और लड़ाई हारने के बाद आप जानते हैं कि जब भी हमारे अपने घर में होता है, जब हम कोई लड़ाई हार जाते हैं, बराबर के किसी पड़ोस से या रिश्तेदार से लड़ाई चल रही होती है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अंदर बिखराव शुरू होता है। बिखराव शुरू होता है कि नहीं ये तो इस वजह से हुआ, हम अपने भाई को कहेंगे तूने अच्छा वकील नहीं किया था, तूने मदद नहीं की थी, तू उनसे मिल गया था, ये एक बिखराव होता है। तो बिखराव हमारे यहाँ भी हुआ। और उसके बाद सबसे पहले क्या काम किया, जो अंग्रेजों के दलाल थे मुसलमान और हिंदू रजवाड़े और जमींदार, उन्होंने अब एक एंट्री की और उन्होंने कहा कि देखिए जनाब साहब जो है माय लॉर्ड, ये सर सैयद आ गया। सर सैयद ने कहा कि मुसलमानों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ये सारा हिंदुओं ने करा है। उधर बंकिम चंद्र चटर्जी आ गए, ये आ गए, दोनों नाम जो आपको ये जो नाभा गोपाल मित्र और ये सब थे, इन्होंने कहा कि हिंदुओं ने इसमें हिस्सेदारी नहीं की, ये मुसलमानों ने सारा काम करा है। तो अंग्रेजों का फिर दमन चक्र शुरू होता है। हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने 1857 के बाद इस देश के साथ सारा उसका पता कीजिएगा जरा, उसकी जानकारी हासिल कीजिएगा। तो उन्होंने सारे देश को एक कत्लगाह बना दिया था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के शुरू से फिर देश के लोग हैं ना, लोग जो है कभी हार नहीं मानते हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। जलियांवाला बाग हमारे सामने आ जाता है, जलियांवाला बाग आता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 की जो हेरिटेज है वो वहाँ जाता है। 4000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। हंटर कमीशन ने कहा नहीं 400 शहीद हुए। उन्होंने उनका लिस्ट दिया, उनका सब कुछ दिया, नाम दिए, गांव दिया, पेशा दिया। 200 हिंदूज, 100 सिख, 100 मुसलमान। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है, यानी 1857 फिर आ रहा है हमारे पास काकोरी के लोग आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख तीनों शामिल हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं। वो फिर दोबारा पैदा हो रहा है। तो मैं जो बताने की चाहत रखता हूं वो ये है कि ये जो इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर हमेशा जुल्म के खिलाफ मुकाबला किया। जी अच्छा, अब बहुत सारी चीजें कट शॉर्ट कर मैं यहाँ इस पर आना चाहता हूं कि ये हिंदुत्ववादी आरएसएस मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। 2 नेशन थ्योरी के बाद आप देखिए असली इसका मुद्दा क्या है कि इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुसलमान किसी कंपटीशन में नहीं है, वेल्थ की, पढ़ाई की, बिजनेस में, नौकरियों में। 1000 साल के मुसलमान राज के बाद मुसलमान यहां पर सिर्फ कमेरा रहा। 1000 साल मुसलमानों ने राज किया, कत्लेआम किया, ये सब किया, लेकिन जरा सच देख लीजिए। 1871-72 में अंग्रेज पहली बार सेंसस कराते हैं, धर्म उसमें शामिल है। पहली बार भारत में सेंसस रिलीजियस के आधार पर। मुसलमान 20.553। अभी आप गूगल में जाकर देख लीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सेंसस कराया 1871-72 में, आंकड़ा उसका निकाल लीजिए। 21.5% मुसलमान, 73.5% हिंदू और सिख, बाकी 5% दूसरे। 1000 साल के राज में जिसमें तमाम कत्लेआम हुए, वो एक राजा बताया जाता है जो एक मन जब तक जनेव नहीं देखता था, वो सुबह नाश्ता नहीं करता था, तो पता नहीं लंच के अंदर वो पता नहीं कितना मन जनेव देखता हो। जो मुसलमान राज था वो किस तरह से उसका राज चला 1000 साल। सारी दुनिया के इतिहास में, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इतिहास में एक जगह है इंडिया जहां पर एक मजहब के मानने वालों ने 1000 साल राज किया और वो देश उनके मजहब का नहीं हुआ।
इस देश में यह सवाल कभी पूछा नहीं गया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंदुओं की ऊंची जातियों ने, ये जो मुसलमान नाम के राजा आए थे, उनसे अपनी बेटी और रोटी का रिश्ता किया। उनको यहां पर धर्म बदलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कितने राजा, कितने मुसलमान बादशाह हैं जिनकी बीवियां मुसलमान नहीं हैं, वो हिंदू बीवियां हैं उनकी। औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर सामने आती है ना। शिवाजी किसके लिए लड़ा थे? हिंदुओं के लिए लड़े थे। औरंगजेब किसके लिए लड़ा था? इस्लाम के लिए लड़ा था। पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों कभी मैदान जंग में मिले ही नहीं। औरंगजेब की तरफ से लड़ने कौन गया? जयसिंह 1 और उनका भतीजा जयसिंह 2। सारी लड़ाइयां, एवरी लड़ाई। और ये जयसिंह 1 और जयसिंह 2 के इनको सवाए जो खिताब दिया वो किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। सवाए मतलब 1 से सवा। आज भी अगर आप उनकी फैमिली साइट्स पर चले जाइए, अभी गूगल में डालिएगा, तो वो सवाए मानसिंह, सवाए राजा जोधपुर सवाए हैं वो सारे के सारे। आमतौर पर एक होता है, वो सवा है। ये सारा उनको मिर्ज़गान अपना बेटा बनाया उन्होंने, उनके साथ शादियों का रिश्ता किया। उसी तरह से अकबर देखिए, अकबर और हमारे राणा। अकबर किसके लिए लड़ा था? इस्लाम के लिए लड़ा था। राणा हिंदू धर्म के लिए लड़े थे। पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों कभी मैदान जंग में मिले ही नहीं। अकबर की लड़ाइयां किसने लड़ी? मानसिंह। क्या बात है। मानसिंह सारी लड़ाइयां। और मानसिंह कौन था? शमसुल इस्लाम का भाई था? नहीं, वो साला था किसका? अकबर का साला था। ये और उसके बाद जो कुछ होता है, जो आज हमारे सामने होता है, तो ये मुसलमानों से नफरत क्या है? मुगल राज आपने चलाया, गुलाम राज आपने चलवाया, खिलजी राज आपने चलवाया। आज के मुसलमान से आप कह रहे हो कि तुम हरामजादे हो, तुम बाबरजादे हो।